वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हम टैक्स रिफंड से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, तो जो अभी केस हम डिस्कस कर रहे थे वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड का एक केस था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक टैक्स रिटर्न मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी, उसमें टैक्स रिफंड मौजूद था। उसकी फिर हमने एक एप्लीकेशन रेडी की थी कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड किस तरह अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ताकि वो टैक्स रिफंड अप्रूव हो जाए और हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाए। तो ये सारी चीजें जो थी, उसकी टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, टैक्स रिफंड और उसकी एप्लीकेशन जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, उसको रेडी भी किया है। उसको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकेकार भी हमने देखा है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टैक्स रिफंड की एप्लीकेशन ऑनलाइन आप किस तरह फाइल करते हैं। उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद नेक्स्ट इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो जब हमने इसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टैक्स रिफंड की एप्लीकेशन जो है फाइल कर दी, उसके साथ एविडेंस वगैरह अटैच कर दिए, उसके बाद अब उसको क्या नोटिफिकेशन आता है, उसका टैक्स रिफंड जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, या हमें किसी किस्म का और क्लैरिफिकेशन का नोटिस आता है कि मजीद एविडेंस उनको रिक्वायर है वेरिफिकेशन के लिए। तो ये नोटिस आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है और एफपीआर की तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स आया है। सबसे पहले ऊपर स्टेटस जो है, उसका हेडिंग जो है उसकी एप्लीकेशन की वो सेम वही है। सेक्शन है 170 टैक्स रिफंड से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि एप्लीकेशन जब आप फाइल कर देते हैं तो वहाँ पे एक असाइनमेंट वाला टैब होता है, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आते हैं। जब आप एप्लीकेशन रिफंड की फाइल करते हैं तो एफपीआर की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो उसी टैब के अंदर आता है। वो टैब भी हमने डिस्कस किया था जब हमने प्रीवियस केसेस को डिस्कस किया था। ये मैं आपके साथ जो है टैक्स रिफंड से रिलेटेड तीसरा केस जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले जो हमने दो केस चेक किए थे उनको हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन आप फाइल कैसे करते हैं। फाइल करने के बाद आपको एफपीआर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है असाइनमेंट वाले टैब में, वो आप किस तरह उसको चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। तो अभी हम इसको रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं। सबसे पहले नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कंपनी का वो मैंने हाइड किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है असाइनमेंट क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। जब हमने अपनी एप्लीकेशन जो है टैक्स रिफंड की फाइल कर दी थी, उसके बाद हमें असाइनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, असाइनमेंट मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट वाले टैब के अंदर आपको जो भी एफपीआर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है वो इसी टैब के अंदर आता है। तो असाइनमेंट वाले टैब के अंदर उन्होंने जो हमें नोटिस भेजा है, नोटिस का जो हेड है वो क्या है, क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए। उसके बाद फॉर्म में लिखा हुआ है, कमिश्नर का नेम लिखा हुआ है। उसके बाद 2XYZ यहाँ पे कंपनी का नेम था जो कि मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, उसकी जगह पे XYZ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट जो है नोटिस का वो लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, शो कास्ट नोटिस अंडर सेक्शन 170 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स ईयर 2020। ये टैक्स ईयर 2020 का हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड अप्लाई किया था। उसी एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में हमें ये एफपीआर की तरफ से रिस्पॉन्स आया हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड योर रिफंड एप्लीकेशन फॉर द टैक्स ईयर 2020 इन विच यू हैव क्लेम्ड रिफंड अमाउंटिंग टू ₹6,36,160। ये वाली एप्लीकेशन जो हमने अप्लाई की थी टैक्स ईयर 2020 की, जिसमें अमाउंट जो है रिफंड की ये वाली थी। ये वाली रिफंड की अमाउंट मैंने आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जिसका हम अभी केस डिस्कस कर रहे हैं, इसकी टैक्स रिटर्न ओपन करके भी मैंने आपको चेक करवाया था कि वहाँ पे इतना रिफंड मौजूद है, जो कि हम अभी अब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो एफपीआर की तरफ से। एफपीआर की तरफ से हमें ये रिफंड जो है वो इशू हो और फिर ये जितना भी रिफंड होगा ये हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो इसी सिलसिले में हमने एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, पर्सुअल ऑफ योर रिटर्न क्वाइट क्लियरली शोज दैट नो रिफंडेबल अमाउंट हैज बीन कंप्यूटेड इन योर टैक्स रिटर्न सबमिटेड बाय यू। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपकी जो टैक्स रिटर्न है जो आपने सबमिट की है उसके अंदर हमने चेक किया कि किसी किस्म का कोई भी रिफंड मौजूद नहीं है। अब हमने एप्लीकेशन फाइल की थी कि हमारी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो रिफंड मौजूद है, इतने रुपीस का जो भी यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है उसी की बेस पे हमने एप्लीकेशन भी फाइल की थी, सारी चीजें साथ अटैच भी की थी एविडेंस के तौर पे। लेकिन जो कमिश्नर है वो ये कह रहा है कि आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है ये किसी किस्म का कोई भी अमाउंट रिफंडेबल की मौजूद नहीं है जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो लिखी हुई है। मतलब कि ये वाली जो अमाउंट है 6,36,000 की
रिफंड की अमाउंट है वो कह रहा है, टैक्स कमिश्नर कह रहा है कि ये वाली अमाउंट जो है वो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर मौजूद ही नहीं है। हालांकि जब हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने डिस्कस किया था ये वाला केस, प्रीवियस वीडियो जो मैंने अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड भी किया, उसके अंदर मैंने आपको कंपनी की टैक्स रिटर्न ओपन करके भी दिखाई थी कि उसके अंदर ये वाली अमाउंट जो है सारी डिडक्शंस होने के बाद ये अमाउंट जो है 6,36,000 की ये रिफंड की अमाउंट हमारी टैक्स रिटर्न में मौजूद है। और इसका जो ब्रेकअप था वो भी मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स से रिलेटेड है और एक व्हीकल से रिलेटेड है, उसका उसने टोकन वगैरह ये टैक्स पे किया था। वहां पे ब्रेकअप भी एडजस्टेबल टैक्सेस वाले हेड में आ रहा था और इसका टोटल भी नीचे आ रहा था, लेकिन कमिश्नर जो है वो ये कह रहा है कि आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर इस तरह की किसी किस्म की कोई भी रिफंड की अमाउंट मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब भी आपको किसी भी किस्म का टैक्स पेयर को एफपीआर की तरफ से कोई भी नोटिस आता है या किसी किस्म का ऑर्डर आता है या शो कास्ट नोटिस आता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जो नोटिस आपको आ गया वो 100% एक्यूरेट हो, उसमें हर चीज़ जो उन्होंने लिखी हुई है वो एक्यूरेट हो। ऐसा नहीं है, समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आपको नोटिस आते हैं तो उसमें काफ़ी तरह की मिस्टेक्स होती हैं। लाइक कुछ हेड्स ऐसे उन्होंने पॉइंट्स रेज आउट किए होते हैं जो कि आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर वो मौजूद ही नहीं होते, या समटाइम ऐसा भी होता है कि उन्होंने जो आपके पॉइंट्स रेज आउट किए हुए हैं किसी भी चीज़ के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है वो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर या तो वो हेड मौजूद नहीं है, या फिर अगर वो हेड मौजूद है तो उन्होंने अपने नोटिस के अंदर उसकी जो अमाउंट है वो गलत उन्होंने लिख दी होती है। तो और भी काफ़ी तरह की गलतियां हो सकती हैं टैक्स नोटिस के अंदर, तो इसलिए आपको जो भी टैक्स नोटिस आता है उसको आपने केयरफुली रीड करना है, हर चीज़ को आपने अच्छी तरह मैच करना है। जो भी टैक्स रिटर्न के अंदर आपके हेड्स होंगे उनको आपने अपने टैक्स नोटिस के अंदर जो भी पॉइंट्स उन्होंने रेज आउट किए हुए हैं उनके साथ वेरीफाई करना है कि वो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद हैं, सेम है, तो फिर आपने उनकी अमाउंट्स को भी वेरीफाई करना है। समटाइम ऐसा भी होता है या तो गलत हेड लिख देते हैं या गलत अमाउंट लिख लेते हैं, या फिर जिस रेट के बेस पे उन्होंने वो टैक्स कैलकुलेट किया होता है वो रेट भी समटाइम्स वो गलत लिख देते हैं। तो इसमें किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम टाइपिंग एरर भी हो सकती हैं, या फिर वो जल्दी में कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको इशू करते हैं तो उसमें भी किसी किस्म की गलती हो सकती है। तो इसलिए आपके ऊपर है, या आपका जो कंसल्टेंट है वो अगर उसको डील कर रहा है या अगर आप उसको केस को खुद डील कर रहे हैं तो आपने टैक्स को अच्छी तरह रीड कर लेना है और उसको अपनी टैक्स रिटर्न के साथ वेरीफाई कर लेना है। अभी जहाँ पे यही केस देख लेंगे, इसमें वो कह रहा है कि इस अमाउंट को हमने चेक किया, आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर ये वाली अमाउंट मौजूद ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसकी टैक्स रिटर्न जो है वो ओपन करके भी दिखाई थी, उसके अंदर ये वाली अमाउंट टैक्स रिफंड की मौजूद है। अब इसका सीन क्या होगा कि इसका जब हम रिप्लाई देंगे, रिप्लाई के अंदर हम ये वाला जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा या ऑर्डर हमें आएगा तो उसका हम रेक्टिफाई करवाएंगे, कमिश्नर को दोबारा अप्लाई करेंगे, उसको हम बताएंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे कि आप ये चीजें सारी दोबारा चेक करें, हमारी अमाउंट ये वाली टैक्स रिफंड की हमारी टैक्स रिटर्न के अंदर मौजूद है। तो जो भी आप इशू करेंगे नोटिफिकेशन या ऑर्डर मजीद इशू करते हैं उसको हम रेक्टिफाई करवाएंगे। वो रेक्टिफाई कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन कैसे रेडी करनी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उसके अंदर देखेंगे। ये वाला कम्प्लेक्स एक केस है जो भी मैं आपके साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर कर रहा हूँ। इसमें काफी ज्यादा चीजें, इस तरह के ऑर्डर जो हैं वो जो गलत आ रहे होते हैं उनको भी हम ठीक करवाएंगे। अपील में भी जाते हैं, अपील विड्रॉ भी होगी, उसके बाद ऑर्डर जो है वो हमारे अगेंस्ट और भी इशू होंगे जिनके हम रिप्लाई देंगे। फिर फाइनली हम ये वाला जो टैक्स रिफंड है ये अप्रूव भी करवाएंगे। तो ये जितनी भी चीजें होंगी, ये सारे नोटिफिकेशन जितने भी आएंगे या टैक्स ऑर्डर्स आएंगे, अपील का जो भी मैटर होगा वो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको इस तरह का अगर कोई सिनेरियो आता है तो उसके ऊपर अच्छी तरह ग्रिप हो, आप उसको अच्छी तरह डील कर सके। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, उन्होंने ये चीज उन्होंने मेंशन किया कि आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर इस तरह की किसी किस्म की रिफंड की अमाउंट मौजूद नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिफंड कैलकुलेटेड एज पर योर ओन डिक्लेरेशन यू आर हेयर बाय रिक्वायर्ड टू शो कॉज एज टू वाई योर रिफंड एप्लीकेशन फॉर द टैक्स ईयर 2020 मे नॉट बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पे वो ये चीज कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह का कोई भी रिफंड की कैलकुलेशन अपने आप किया, कि मतलब खुद आपने किसी किस्म की ये कैलकुलेशन करके ये चीजें लिख दी हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर इस तरह का कोई भी रिफंड की अमाउंट मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये अमाउंट मौजूद नहीं है और आपने अपनी तरफ से किसी किस्म का कोई रिफंड की कैलकुलेशन करके ये एप्लीकेशन आपने फाइल कर दिया, तो आप हमें बताएं जो भी आपने कैलकुलेशन की है उसके एविडेंस वगैरह दें, उसका कोई एविडेंस प्रॉपर दें, ताकि हमें पता चले कि आपकी जो टैक्स
टैक्स रिफंड की एप्लीकेशन है वो वाकई ही ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप हमें बताएं कि आपकी एप्लीकेशन है फिर हम क्यों रिजेक्ट ना करें। कोई ऐसी रीज़न बता दें कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने अभी फाइल किया उसको हम रिजेक्ट ना करें। अगर आपके पास प्रॉपर कोई कैलकुलेशन है जो आपने रिफंड की है या उसके एविडेंस वगैरह हैं, कोई प्रूफ है, तो वो आप हमें दें ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो हम उसको रिजेक्ट ना करें। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली होती हैं शो कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जो कि हमारा अभी रिफंड है, जो कि अभी मैंने आपको एडजस्टेबल हेड के अंदर 2 चीज़ें ये बताई थी इसके ब्रेकअप के अंदर कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड है और एक व्हीकल से रिलेटेड है। अब इसकी वेरिफिकेशन अगर वो करना चाहते खुद तो वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की जहमत नहीं की कि इस जो रिफंड है इसका ब्रेकअप जो है वो टैक्स रिटर्न में जो आ रहा है उसको वो वेरीफाई खुद ऑनलाइन करें, ताकि क्योंकि ऑनलाइन ये सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अब इसी केस को देख लें कि इसमें जो रिफंड आ रहा था ब्रेकअप जो अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रिटर्न के अंदर एडजस्टेबल हेड के अंदर जो आपको चीजें बताई थी जिसमें यह उसका ब्रेकअप आ रहा था, उसमें क्या था कि एक व्हीकल था, व्हीकल का जो उसने टैक्स पे किया था। अब वहां पे व्हीकल का उसका तो जाहिर सी बात है ये व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको ऑनलाइन इसकी जो जहाँ पे पंजाब में व्हीकल रजिस्ट्रेशन होती है उस पे वेबसाइट पे उसको वेरीफाई कर सकते थे कि इसने ये टैक्स पे किया है या नहीं किया। और उसके अलावा ये एफबीआर की वेबसाइट में जो मालूमात वाला ऑप्शन होता है वहां पे भी जाके उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे कि वहां पे इसका टैक्स जो है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा दूसरा जो टैक्स हमारा आ रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड आ रहा था। तो जब हमने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की थी तो उसमें हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी एडजस्टेबल टैक्सेस में जब आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स से रिलेटेड जो टैक्स है विद होल्डिंग टैक्स की इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वहां पे आप अपना मीटर नंबर भी डालते हैं, वहां से भी ये चीजें वेरीफाई हो सकती थी। तो अब वो ये कह रही हैं कि आपकी इस तरह की किसी किस्म की कोई अमाउंट मौजूद ही नहीं है, हालांकि हमारी ये अमाउंट जो है वो हमारी टैक्स रिटर्न में क्लियरली शो भी हो रही है। इसके जो ब्रेकअप है वो भी एडजस्टेबल टैक्सेस वाले हेड में शो हो रहा है, लेकिन वो उन्होंने या तो ये मिस्टेक हुई है उनसे ये ऑर्डर लिखने में या फिर ये किसी ऐसे बंदे में लिखा हुआ है जिसको ये चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था, उसने ये चीज़ें वेरीफाई करने की जहमत नहीं की। तो इस तरह के नोटिस समटाइम आपको आ जाते हैं, नोटिस में इस तरह के एरर्स भी होते हैं, तो इसलिए आपने नोटिस को क्लियरली जो है वो चीज़ों को चेक करना है, उनको वेरीफाई करना है। उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा हुआ है योर रिप्लाई शुड रीच द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ऑन और बी फाउंड डेटा लिखी हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप हमें चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड करें, हमें जो आपने ये रिफंड कैलकुलेट किया हुआ है इसका प्रॉपर जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करें, एविडेंस दें और इसकी कैलकुलेशन वगैरह प्रॉपर दें ताकि आपकी जो रिफंड की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। हालांकि हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी की हुई हैं, टैक्स रिटर्न भी उनके पास मौजूद है और जब एप्लीकेशन फाइल की है उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अटैच किए हुए हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने वेरीफाई नहीं की, वेरिफिकेशन के बगैर ही हमें जल्दी में ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कमिश्नर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये नोटिस आया हुआ है हमें जो हमने एप्लीकेशन प्रीवियस वीडियो में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टैक्स रिफंड की अप्लाई की थी, उसके रिस्पॉन्स में हमें एफबीआर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या स्टेप आपने फॉलो करना है। अगर इस तरह का किसी किस्म का केस आ जाता है या इससे रिलेटेड कोई सिनेरियो आपके सामने आ जाता है तो फिर आपने उसको कैसे डील करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन का जो फर्दर रिप्लाई होगा या फर्दर इसका कोई और मजीद नोटिफिकेशन आता है इससे रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका जो प्रॉपर आपने रिप्लाई कैसे रेडी करना है, उसका आपने जो नोटिफिकेशन या ऑर्डर आपको शो का नोटिस या ऑर्डर आता है उसको आपने किस तरह क्लियर करवाना है, उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं उसको आपने किस तरह दोबारा ठीक करवाना है ताकि आपकी रिफंड की एप्लीकेशन जो है उसको कंटिन्यू हो सके, वो अप्रूव हो सके और जितना भी रिफंड है वो आपको इशू हो सके और वो ताकि वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो सके। तो ये बाकी सारी चीजें जो भी इससे रिलेटेड होंगी, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका फर्दर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी है, उसको भी हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसका फर्दर इसको कंप्लीट करने का जो भी प्रोसेस होगा वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।